नमस्ते। पश्चिम बंगाल में जब से भाजपा की सरकार आई है और शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, तब से कई तरह की तस्वीरें और वीडियो हमारे सामने आ रही है, जिसे देख के तो कई बार भरोसा नहीं होता कि क्या ये सब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में चल रहा था। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं खुशी भी होती है कि जिस तरह से भाजपा वहां लगातार कार्रवाई कर रही है। हर दिन लगभग हर दिन कुछ न कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जिसे देखकर अंदर से शांति मिलती है। आज 3 तस्वीरों पे हम खासकर बात करेंगे। कल बकरीद था और बकरीद के मौके पर कोलकाता में एक जगह है रेड रोड, जिसे नमाज रोड भी कहा जाता था। वहां पे पिछले 107 सालों से नमाज होता था। उसके बाद उस जगह को जब बकरीद में वहां नमाज पढ़ा जाता था या फिर अन्य मौक़ों पर नमाज होता था तो उस पूरे रोड को बंद कर दिया जाता था। लेकिन 107 साल बाद जब भाजपा की सरकार बनी और भाजपा के सरकार बनने के सिर्फ 17 दिनों बाद उस रोड पे नमाज नहीं हुआ और जो वहाँ नमाज होती थी वहाँ के बजाय जो ब्रिगेड मैदान है, वहाँ का कोलकाता का बहुत फेमस मैदान है, वहाँ पे जो नमाज करना चाहते थे वहाँ जाके उन्होंने नमाज अदा किया। तो जब सरकार बदलती है और सत्ता बदलती है और सत्ता जब लोगों से कनेक्ट होती है, तब इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी जो तस्वीर सामने आ रही है वो आप सब देख रहे होंगे और ये तस्वीर गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के रास्ते भारत के अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जा रहा था और इसके बहुत सारे सबूत मिले हैं। टीएमसी के जब दफ्तरों में छापे पड़े हैं तो वहाँ से आधार कार्ड, वोटर आईडी, फेक पेपर्स जो नागरिकता देने के लिए बनाए जा रहे थे, वो सब वहाँ पे मिले हैं। तो जब भाजपा की सरकार आई, हालांकि जब एसआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल में शुरू हुई थी, तभी से जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो वापस बांग्लादेश भाग रहे थे। उस समय आपने ममता बनर्जी का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था कि कहीं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम फिर से सत्ता में आएंगे। और उन्होंने एसआईआर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो गई। वो लगातार चुनाव के 2 दिन पहले तक वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर एसआईआर रोकने और जिन वोटरों के नाम कटे थे उन वोटरों के लिए लड़ती दिखाई दी। अब वो चीज समझ आ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों इतना जोर लगा रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी का वोट बैंक वो था। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, इससे पहले जो वामपंथी की सरकार रही, वामपंथियों की पश्चिम बंगाल में, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने भी जो बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान वहां पे आए, उन्होंने उसे नागरिकता दी, उनका वोटर आईडी बनाया, उनका आधार कार्ड बनाया, उनको राशन दिया, उनको पैसा दिया। मतलब जो सुविधाएं भारत के नागरिकों को नहीं मिल रही थी वो अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को वहां पे दी जा रही थी सरकार के द्वारा। और इसीलिए ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई थी। और बदले में ये लोग क्या करते थे, एक तो वोट देते थे और दूसरी चीज, जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस होता था पिछले 40-50 सालों में पश्चिम बंगाल में, पहले वामपंथियों की सरकार थी तो टीएमसी और फिर कांग्रेस के जो लोग थे वो पिटाते थे। और जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो फिर जब आपने पंचायत चुनाव में देखा हो किस तरह जो वोट का जिसमें वोट डाले जाते थे वो लेके भागते थे लोग, तो वो उनके काम आता था। उसके बाद हत्याएं कितने भाजपा कार्यकर्ताओं की गई पोस्ट पोल वायलेंस में, 2024 चुनाव में, 2021 विधानसभा चुनाव में। तो ये सब वही लोग होते हैं जिनको ममता बनर्जी ने बसाया था। अब बांग्लादेशी बड़ी संख्या में वापस जा रहे हैं और वो खुल के बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हमें बसाया और उन्होंने हमें वो हर सुविधा दी जो वो एक आम नागरिक को, यहाँ जो भारतीय नागरिक है उसको मिल रहा था। यानी जो पैसा महिलाओं को 1500 रुपये ममता बनर्जी दे रही थी वो अवैध बांग्लादेशियों को भी दे रही थी। जो राशन मिल रहा था आम लोगों को बंगाल के, वो उनको भी मिल रहा था। भले ही बंगाल के कई आम लोगों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लेकिन उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को हर वो सुविधाएं ममता बनर्जी की सरकार दे रही थी। अब जब शुवेंदु अधिकारी आ गए हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से स्पष्ट भाषा में, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद शुवेंदु अधिकारी वो मुख्यमंत्री हुए हैं भाजपा के बैकग्राउंड से, जो एकदम स्पष्ट बोलते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी समय है, निकल जाओ। अमित शाह ने आज खुद बोला है कि अभी भी तुम्हारे पास समय बचा है, तुम लोग अगर देश में हो कहीं तो निकल जाओ, क्योंकि आने वाले समय में घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अमित शाह खुद इसको लेकर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। अगले 3 हफ्तों तक वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे जो गांव हैं, जो जिले हैं,
उसमें वो जा रहे हैं, वहाँ के डीएम और एसपी से बात कर रहे हैं, और अमित शाह एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस है, और सीरियस होना भी चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि बांग्लादेश और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, वो जब इस भारत में आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस भारत के लिए खतरा बन रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी खबरें आई, ऐसी जो हमारी एजेंसियों को ये खबरें मिली कि यही लोग जो वहाँ से आते हैं बॉर्डर फांद कर, वो यहाँ आके चोरी करते हैं, लूट करते हैं, दंगे में शामिल होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी ने इस चीज़ को, खासकर पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेशियों के लिए एक हेवन के रूप में उपयोग होने दिया। जब अमित शाह ने कहा कि हम पूरे जो देश भर के बॉर्डर्स हैं, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं, उन पे फेंसिंग करना चाहते हैं। लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सरकार थी, वो मान गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लैंड देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो नहीं चाहती थी कि वो घुसपैठ रुके। और जहाँ तक जब ये सवाल आता था तो सब कहते थे अरे बीएसएफ तो केंद्र सरकार के पास है। बीएसएफ पूरा जो 500-600 किलोमीटर का एरिया है उसको कवर नहीं कर सकती। वो पेट्रोलिंग कर सकती है कि एक यहाँ से आया, यहाँ से चला गया। लेकिन वहाँ अब किसी को भारत और नेपाल का बॉर्डर पता होगा तो आधा खेत नेपाल में, आधा खेत भारत में, इस तरह का बॉर्डर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो बीच में बॉर्डर है, उस तरह का बॉर्डर है। दोनों तरफ गांव है, खेत है, और बीच में मतलब लोग कभी भी इधर से उधर आ सकते थे। तो बांग्लादेशियों पे कार्रवाई हो रही है और ये बहुत ज़रूरी था। और पश्चिम बंगाल में मैं बार बार कहता हूँ कि भाजपा की जीत बस एक राजनीतिक जीत नहीं है। ये बीएल संतोष ने भी कहा था, जो संघ के हैं और भाजपा के सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की जीत एक कल्चरल जीत है। वो लड़ाई कल्चरल लड़ाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को ध्वस्त करने की साजिश रचनी शुरू हो गई थी और उसके थ्रू भारत के अन्य हिस्सों में भी वो साजिश रची जा रही थी। अब इसी पे आप समझिए कि ममता बनर्जी किस हद तक तुष्टीकरण में डूबी हुई थी कि अभी शुभेंदु अधिकारी का कल ही एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि 30 लाख ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाएं दी जा रही थी जो लोग बांग्लादेशी थे, जिनके नाम झूठे थे, जिनकी आइडेंटिटी झूठी थी, लेकिन उन्हें सरकार पैसे भी दे रही थी, सरकार राशन भी दे रही थी, सरकार उन्हें फ्री शिक्षा, हेल्थ केयर सब कुछ मुहैया करवा रही थी। लेकिन वो 30 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं थे। ये शुभेंदु अधिकारी का बयान है। अब समझिए कि ठीक है, एक सीए अगर पॉलिटिकल रैली होता और शुभेंदु अधिकारी ऐसा बयान देते तो एक समय के लिए हम मानते कि अरे चलो वोट के लिए वो इंसान कर रहा है। लेकिन आप समझिए कि जब वो इंसान सीएम बन गया, पूर्ण बहुमत का सीएम है, उसको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं हटा सकती, तब भी वो इंसान वो एक बयान दे रहा है कि 30 लाख ऐसे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो भारत के नागरिक नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में, बाकी देश में आप छोड़ दीजिए। और पश्चिम बंगाल में 30 लाख एक बहुत छोटा सा नंबर है। ये जो भाग रहे हैं एसआईआर के बाद, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, ये चीज़ें आम लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत डरावना है, बहुत गंभीर है। अब शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक बात तो स्पष्ट है कि वो अपने आइडियोलॉजी, अपने काम को लेकर बहुत साफ हैं, और आने वाले दिनों में ये असर हम सबको देखने को मिलेगा। वो तस्वीर, हालांकि वो तस्वीर डे 1 से देखने को मिल रही है। आप समझिए कि जिस दिन से, अभी 1 महीने भी नहीं हुए होंगे पश्चिम बंगाल में इस सरकार को, दो अलग अलग धाराओं पर बैठ के ये सरकार काम कर रही है। एक तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभाल रही है, रोड पे नमाज नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ नो बट कुछ नहीं। कोई अगर दंगा या फिर पत्थरबाजी करने की कोशिश की, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति होगा उसकी भरपाई पुलिस उसके घर से करेगी। जो अवैध निर्माण है पश्चिम बंगाल में वो तोड़े जाएंगे। एक तरफ सरकार इस पे काम कर रही है, दूसरी तरफ देखिए एक मेट्रो ब्रिज था, वहां पे मेट्रो का काम चल रहा था, एक पिंक लाइन शायद है, वो काम चल रहा था। वो ममता बनर्जी ने पिछले 8-9 सालों से रोक कर रखा था, और भाजपा की सरकार बने अभी 1 महीने नहीं हुई है, वो काम पूरा होने वाला है। और बहुत छोटे से जगह पे वो काम
रुका हुआ था। उसके बाद आप महिलाओं को जो उन्होंने पैसे देने का वादा किया था, या फिर जो मछली चावल का जो फ्री फूड 5 रुपये में जो खाना खिलाने को लेकर बात किया था, महिलाओं को फ्री बस टिकट देने का बात किया था, वो सब 1 जून से शुरू होने जा रहा है। उसको मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है। जो फर्जी ओबीसी एससी एसटी जो सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे, आज जो पीडीए और दलितों और पिछड़ों की बात करते, वो पश्चिम बंगाल में कभी जाकर देखें। ओबीसी में 74 लाख लोगों को जोड़ा गया था, सर्टिफिकेट्स दिए गए थे, जिसमें 70 लाख सर्टिफिकेट्स मुस्लिम में के थे। और जब, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका खुद निरीक्षण करते हैं, जब उन्होंने केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अरे वो मुस्लिम हैं जो पहले हिंदू हुआ करते थे, उसमें पिछड़े थे, अब वापस मुस्लिम में आ गए। जबकि धार्मिक आधार पे कभी भी आरक्षण या किसी भी चीज का प्रावधान नहीं किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में दोनों तरफ से काम हो रहा है। अब देखना ये होगा, खासकर क्योंकि एक तरफ का काम लगातार चलता ही रहता है। कोई सरकार आती है बहुत कम करती है, एक सरकार आती है जो बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन जिस मोटिव से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार को वहाँ की जनता लेकर आई है, उस मोटिव को कितना पूरा करती है, उस पर सबकी नज़र है। सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र है कि शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेशियों जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर कैसे निकालती है, और अब ये इंश्योर करेगी कि अब घुसपैठ नहीं होगा पश्चिम बंगाल। ये दोनों उनको करना है। जो पश्चिम बंगाल में एक माहौल बना था हिंदुओं को डरा कर रखने का, उस पर वो किस तरह से काम करती है, ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा, और शुभेंदु अधिकारी को इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।